जी नाजरीन, पानी का मसला एक अहम मसला बन चुका है। इस वक्त हम बदामी बाग में रमज़ान स्टील पे मौजूद हैं, जहां पर फी सबिलिल्लाह मिनरल वाटर प्लांट उन्होंने लगाया है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अहमद जो कि डायरेक्टर हैं रमज़ान स्टील के और फी सबिलिल्लाह मिनरल वाटर प्लांट के। आइए उनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर प्लांट कब लगा और ये जो जिस ऑफिस में हम खड़े हैं यहाँ किसी वक्त पे यहाँ पर उनकी जो रमज़ान स्टील का ऑफिस था, मगर अब यहाँ पर भी प्लांट लग चुका है। इसकी तफसीलात मालूम कर। जी जी मोहम्मद अहमद साहब, ये बताएं कि फ़ी सबिलिल्लाह मिनरल वाटर प्लांट की इब्तिदा कब हुई और इसकी लगाने की क्या वजह थी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जी मैं निज़ाम टीवी वालों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो ऐसे अच्छे कामों को हाईलाइट करते हैं कि ना सिवाय के इधर उधर के गैर ज़रूरी कामों पे तवज्जो दें, वो अपनी सारी तवज्जो अच्छे कामों में लगा रहे हैं। तो जिस वजह से निज़ाम टीवी के और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम इन पे बहुत खुश हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो ये वाकई अच्छा है, इनका एक काम है, इक़दाम हर तरह के बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। इसकी इब्तिदा तकरीबन 4 से 4.5 साल ये पहले हमने की है। उसकी वजह ये होगी कि ये पाकिस्तान के अंदर ये पानी के जो हालात हैं वो 4 साल से तो क्या, वो तकरीबन 8-10 साल से बहुत बहुत ही ख़राब जा रहे हैं। सीवरेज की लाइनें मेन पाइप लाइनों से मिल जाती हैं, जिसकी वजह से जो अपना घरों में ये वासा का पानी आ रहा है उनके अंदर भी वो उनके जो जरासीम हैं, बैक्टीरिया और दूसरे इधर उधर वो चले जाते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हो गई। ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस और पेट की डायरिया वगैरह ये इससे बहुत ज़्यादा हो गया। चूँकि साहिब हैसियत लोग गौरमेंट से पानी, नेस्ले से पानी और दूसरी तीसरी कंपनियों से लेके पी लेते थे, तो उनको तो नहीं फ़र्क पड़ता और ना ही उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि जी मुल्क में ये कैसे ये पानी लोग पी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। तो ऐसे हालात में जब हमें महसूस हुआ कि जी इसको, और साथ ही एक मेन वजह ये थी कि एक से एक बढ़कर पानी बेचने वाली कंपनियां खुल गईं। अपना किसी मुल्क में कहत पड़ गया है किसी चीज़ का, अपना उसमें कमी आ गई है, तो बजाय कि उधर चीज़ें फ्री हो जाएं, उसकी इमदाद हो जाए, उसकी बजाय उसका रेट बना दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान में आम नालियों में अपना वासा के पाइपों में पानी आने की, साफ़ आने की बजाय वो गंदा आ रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो पानी को सेल किया जा रहा है। ना कि हज़ारों ये करोड़ों लोग साहिब हैसियत इतने ही ज़्यादा इतने पाकिस्तान में हैं कि जिनका हिसाब कोई नहीं है। तो वो अपना उनको लगाने वो अपना दूसरे कामों में मसरूफ़ रहते हैं अपने, और जो उनके समझ में आता है कोई, लेकिन इस तरफ जो है वो सबका ध्यान यही हुआ है कि जी अपना ये पानी को सेल किया जाए। ये बताएं कि यहाँ पर जो प्लांट लगे हैं ये कौन सी कंपनी के हैं और कौन से मुल्क के हैं। जी डॉक्टर साहब, ये प्लांट जो है ना, ये पॉल कंपनी इंग्लैंड के हैं। उधर से इनके जो पार्ट्स हैं, इनकी वेसल्स, इनके फ़िल्टर्स और इनकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इंपोर्ट कर ली जाती हैं और अपना कराची से भी मिल जाती हैं, जो कि लोकल पार्टीज़ इंपोर्ट करती हैं।
तो वो फिर इनको सैंपल इधर किया जाता है। इनके जो सिर्फ सैम्पलिंग में इनके पाइप्स वगैरह उनकी फिटिंग है, डिज़ाइन है, कस्टमाइज डिज़ाइन किया जाता है अपनी मर्ज़ी से कि कौन सी चीज़ ये किधर करनी है, उसको खूबसूरती के लिहाज से भी और अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से भी उसको इधर इसलिए सैम्पल किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज़ उधर से आ गया है तो इसको ऐसे ही रखा जाए। इसका फ्रेम बनता है, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन फ्रेम बनाया जाता है और इसको कस्टमाइज तरीके से इसको अपने मुताबिक डाल लिया जाता है, बना दिया जाता है। अच्छा सर, यहाँ पर जो पानी है वो कितने TDS है? जो हमारा हमने अपने जो बोर किए हुए हैं वो तकरीबन 6 से 650 फुट के ऊपर हैं। तो उधर से जो पानी निकल रहा है वो तकरीबन 140 से 50-55 ये वेरी करता रहता है, सिर्फ इतने में ही वेरी करता है, 140 से 155 तक। जब बारिशें हो जाएं तो वो जो ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है बारिशों का, वो उससे थोड़ा सा TDS का फ़र्क आ जाता है। लेकिन जब बारिशें ना हो तो फिर ये 148-49 तक ही स्टैंड करता है। इससे 155 इसकी हद है, इससे ऊपर नहीं जाता। चाहिए ये TDS से क्या मुराद है, जरा इसकी कोई तफसील हमें बताइए। हाँ जी ये TDS होता है इंग्लिश का ये एब्रीवर्जन है, वो टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स। तो ये पानी के अंदर ना एक केमिकल होते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो जिसके अंदर सोडियम, ये कार्बोनेट, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, आयरन, सल्फेट, इसी तरह की तकरीबन कमोबेश 20 के तादाद के ये केमिकल्स होते हैं जो हमारी ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। तो आर्सेनिक भी इसी के अंदर होता है। तो उनकी एक टोटल अमाउंट को मिलाया जाता है तो वो बन जाते हैं TDS कि जी इतने। तो जितने केमिकल्स कम होंगे, जितना TDS नीचे आता जाएगा उतना ही वो अपना सेहत के लिए अच्छा है जी, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स कम है। जितने ज़्यादा TDS हो जाते हैं पानी उतना ही वो अपना वेट वाला भारी हो जाता है और खारा जिसको कहते हैं वो हो जाता है। तो उसके जो अपना खारा पानी है वो तकरीबन 1000 TDS, 1500, 2000, फैसलाबाद में 6-7 हज़ार TDS। और अगर आप समुंदर को चेक करेंगे, समुंदर के पानी को, वो 20-25-30 हज़ार TDS। तो इसलिए वो कहते हैं कि समुंदर का पानी नहीं पिया जा सकता, दरियाओं का पिया जा सकता है, उनमें TDS कम होते हैं। वो चश्मों का पानी होता है, वो अपना बर्फ़ से पिघलता है और इस वजह से TDS जो कम से कम आदमी पिए ना वो कम से कम 120-30 तक इसे पिए। उससे जब कम TDS पे जाएगा ना तो पानी इंतहाई लाइट हो जाएगा, तो वो इंसान को महसूस होगा कि जी ये पता नहीं क्या पी रहे हैं। तो जैसा वो जो बिल्कुल जब TDS ज़ीरो कर देते हैं ना वो डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है। डिस्टिल्ड वाटर वो अपना अस्पतालों में ये वेंस में लगाने के लिए, ड्रिपों को लगाने के लिए, उसमें फिर कोई भी केमिकल नहीं होता। तो वो फिर वो जिसका TDS बहुत कम हो जाए वो फिर वो बन जाता है, डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है। ये थे मोहम्मद अहमद, डायरेक्टर रमज़ान स्टील और फी सबिलिल्लाह मिनरल वाटर प्लांट। उनका कहना था कि आप बजाय इसके कि हॉस्पिटल बनाएं या कोई और अदारे बनाएं, मगर सबसे बेहतर यह है कि आप पानी लोगों को साफ़ सुथरा पानी दें। जब साफ़ सुथरा पानी देंगे तो ना वो बीमार होंगे और ना ही हॉस्पिटलों की ज़रूरत पड़ेगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के हमरा डॉक्टर शाहिद इस्सा कलाल, निज़ाम TV, लाहौर।